हेलो फ्रेंड्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहली वाली वीडियो देख ली है और इस वाली वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे अब आपके साथ कि जो रिस्क होता है वो ऑप्शन बायर का, ऑप्शन सेलर का किस तरीके का होता है और दूसरी बात क्या है कि समय के साथ रिस्क का क्या रिलेशन है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है ये कि जो रिस्क है वो ऑप्शन बायर का क्या रिस्क है। देखिएगा, ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिस्क है। यानी कि उस समय तक, जिस समय तक उसने ऑप्शन खरीदी है, अगर उसकी एंटिसिपेशन के हिसाब से उस समय के दौरान वो जो वांछित तेजी है वो अगर नहीं आती, यानी कि जो उसने डिज़ायर की थी, यानी कि जो डिज़ायर्ड अप ट्रेंड था वो अगर नहीं आया तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके हाथ से लूज कर जाएगी। और अगर वो आ गया तो उसके बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। और वाइस वर्सा जो है ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर को फ़ायदा टाइम की वैल्यू का है। यानी कि उस समय के दौरान, जितने समय के लिए उसने ऑप्शन बेची है, उस समय के दौरान तेज़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अच्छे पैसे बनते हैं। और अगर थोड़ी बहुत तेज़ी हो भी जाए और तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन कौन सी सेल किया। तो अब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि ऑप्शंस के जो रिस्क है वो टाइम के हिसाब से, ऑप्शंस की वैल्यू के हिसाब से किस तरीके के रहते हैं। इसके बाद जब हम अगली वीडियो बनाएंगे आपके साथ, तो ऑप्शंस के प्रीमियम किस फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं वो आपके साथ बात करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं। आपके जो सवालों के जवाब मिल रहे हैं वो समय के हिसाब से मैं आपको जवाब देता रहूँगा कि कौन सी वीडियो में कौन सा जवाब आना है, क्योंकि किसी चीज़ को आप सीखने के बाद कौन सा जो है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है उसका जब मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ सवाल आपने ऐसे पूछे जिनका जवाब अभी शायद नहीं बनता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम जो करेंगे कि जो ऑप्शंस हैं वो जनरली कॉल ऑप्शंस को हम 3 तरीके की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। मान लीजिए कि हम 18 अगस्त की ऑप्शंस की ही बात करते हैं। तो जो 18 अगस्त की ऑप्शंस हैं जहाँ पर इंडेक्स चल रहा है, तो इंडेक्स या जो शेयर प्राइस है जिसकी भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो चल रहा है 39,042। अब ऑप्शंस तो 39,042 की होती नहीं है। ऑप्शन या तो 39,000 की होगी या 39,100 की होगी। तो देखिएगा, जो भी इसके नियरेस्ट है, तो इसके नियरेस्ट क्या है, इसके नियरेस्ट है 39,000 इस वैल्यू के। तो जो 39,000 की जो ऑप्शंस हैं उसको हम बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी यानी कि जहाँ पे बाजार चल रहा है वहीं पर ऑप्शन का प्रीमियम क्या है। और हालांकि कुछ हद तक आप 39,100 को भी एट द मनी मान सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को बोलेंगे एट द मनी ऑप्शंस। तो एट द मनी ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम जो है वो कम होता है, प्रीमियम कम होता है। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए खाली बाजार का खड़ा रहना भी काफ़ी है। बाजार ना चले उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ना गिरे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मान लीजिएगा किसी ऑप्शन सेलर ने 39,100 की कॉल सेल कर दी, तो बस उसको 18 तारीख तक ये इंतजार करना है कि बाजार 39,100 के नीचे रहे। और इवन क्योंकि उसने 262 रुपये लिए भी हुए 262, तो इसमें 262 रुपये तक उसका लॉस नहीं है। यानी कि 39,362 तक, यानी कि 39,362 तक उसका कोई रिस्क नहीं है, यानी कि उसका कोई लॉस नहीं है। बट ये पक्का है कि अगर 39,300 के आसपास बहुत जल्द, यानी कि कल के दिन ही बाजार अगर जाता है तो इसकी प्रीमियम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वो एक जो है रिस्क जो है प्राइस एक्शन का रहता है। लेकिन जो इंट्रेंसिक वैल्यू का रिस्क है वो तो 18 तारीख को ही डिटरमाइन होता है। और इसी तरीके से अगर 39,000 की उसने कॉल ऑप्शंस बेची है तो उसके रिस्क जो है 320 रुपये उसने लिए हैं ऑप्शन सेलर्स ने, और इस 39,000 में 320 जोड़ देंगे तो 39,320 तक उसका रिस्क नहीं है। यानी कि उसको 39,320 तक कोई लॉस नहीं होगा अगर बाजार ऊपर जाते हैं। और 39,000 के नीचे जाता है तो उसको 320 रुपये पूरे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शंस के अंदर खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, उसका रिस्क एट द मनी पर बेचने वाले का कम होता है और खरीदने वाले का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कुछ मोमेंट तक तो कुछ पैसे मिलेंगे नहीं। और 39,000 पर जो ऑप्शन सेलर है उसका रिस्क थोड़ा सा कम होता है, राइट। लेकिन ऑप्शन बायर का ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बाजार वहाँ से मूवमेंट नहीं करेगा
तो ये टाइम वैल्यू के साथ ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो देखिएगा आउट ऑफ द मनी हालांकि हमने ज़्यादा लगाई नहीं हुई, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 39,300 आउट ऑफ द मनी है। हालांकि आउट ऑफ द मनी हम 39 को नहीं बोलते, 40,000 को या उसके आसपास की जो ऑप्शंस हैं उनको बोलते हैं, उसके बाद की जितनी कॉल ऑप्शंस हैं उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब है जहाँ बाजार चल रहा है उसके बहुत ज़्यादा दूर। तो आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं उनमें क्या है, उनमें मान लीजिएगा यहाँ पे अगर 40,000 की ऑप्शंस भी लिखी होती है तो 40,000 की ऑप्शंस की जो वैल्यू होगी वो 40-50 रुपये होगी। तो 40,000 की ऑप्शंस अगर आपने सेल कर दी, मान लीजिएगा 40,000 की ऑप्शंस आपने सेल कर दी, तो आपको 40,000 तक बाजार जाने में तो कोई रिस्क है नहीं, और 40 रुपये आपने लिए वो भी आपकी जेब में आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बायर को क्या है, ऑप्शन बायर को 40 रुपये, मान लीजिएगा अगर 40,000 के ऑप्शंस के 40 रुपये खरीदता है तो उसको प्रॉफिट तभी होगा जब 40,000 के ऊपर जाए या 2-3 दिनों के अंदर 40,000 के आसपास पहुंच जाए, तो उसकी ऑप्शंस की प्रीमियम एकदम तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये जो ऑप्शंस हैं, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, इनके अंदर जनरली ऑप्शन सेलर्स जो है सेल करते हैं, और वो इसलिए सेल करते हैं कि भाई अगर बाजार उस समय अवधि में नहीं पहुंचा तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल या आउट ऑफ द मनी पुट बेचते हैं। तो आउट ऑफ द मनी कॉल का जो बेचने का जो यूज़ है वो बहुत सारे कामों में आता है, लेकिन एक ऑप्शन जो नेकेड ऑप्शंस बेचते हैं वो जनरली ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेच देते हैं दूर से, और वहाँ से फिर वो नज़ारा देखते रहते हैं कि भाई मैंने तो दूर की बेची है और वहाँ तक शायद अभी 3 दिन में प्राइस आएंगे नहीं, तो वो जो 40-50 रुपये वो कमा लेगा। हालांकि इसके अंदर ऑप्शंस बायर को जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो मात्र जो प्रीमियम की वैल्यू वो देनी पड़ती है। मान लीजिए जैसे 300 रुपये का भाव है तो जो क्वांटिटी है 25, तो 25 × 300 7500 रुपये, और 20 रुपये और मान लगा लीजिएगा, तो 25 × 320 यानी कि 8,000 रुपये उसको पे करने खाली, और ऑप्शन सेलर से 8,000 रुपये ले लेगा अपने पास। लेकिन इसके बदले में जो मार्जिन है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन है वो जो है एक्सचेंज के पास जमा कराना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है। तो उस रिस्क को अनलिमिटेड होने की वजह से ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनको एक मार्जिन मनी पे करनी पड़ती है। अब बात आती है कि आउट ऑफ द मनी अच्छी है, एट द मनी है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजीज़ की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूज़ होती है। अभी आप सीखिएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। अब मान लीजिएगा हम थोड़ी सी इन द मनी ऑप्शंस में आते हैं, यानी कि इन द मनी कॉल में। तो जितना आप इन द मनी कॉल ऑप्शंस में जाएंगे उतनी टाइम वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिएगा यहाँ पर अगर हम चले 38,300 पर, तो इसकी वैल्यू है 835 रुपये, जबकि यहाँ से यहाँ तक 39,000 की जो वैल्यू है वो है 700 रुपये, और 45 रुपये पे बाजार चल रहा है, तो 745 रुपये तो इसमें इंट्रेंसिंग वैल्यू है। तो जो टाइम वैल्यू है वो कितनी है खाली भाई 835 और 39,050 के आसपास बाजार है, 39,000 क्या नाम है 42, तो 42, तो 39,042 तक अगर हम देखें तो ऑप्शंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 835 है, जबकि ये 700 मैंने 45 ले लिया 42 की जगह 745। तो इसका जो डिफरेंस है तकरीबन 90 रुपये टाइम वैल्यू है, और बाकी जो है इंट्रेंसिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 38,300 के ऊपर जितना बाजार होगा उतना उसको प्रीमियम मिलना है। तो अल्टीमेटली अगर सेटलमेंट जितनी ऊपर होगी उतना उसका फ़ायदा है, लेकिन 90 रुपये एक्स्ट्रा उसको पे करने पड़ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 90 रुपये है दैट इज़ टाइम वैल्यू मनी। तो टोटल प्रीमियम में 2 चीज़ें हैं, 835 रुपये एक इंट्रेंसिंग वैल्यू जिसमें 745 की इंट्रेंसिंग वैल्यू है, और 90 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो वो टाइम वैल्यू है। लेकिन इस 90 रुपये एक्स्ट्रा लेके उसका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो गया है। अब इस 38,300 के जो ऑप्शंस के बायर हैं उसके रिस्क के सामने, मैं बायर के एंगल से बात करूं, ध्यान समझिएगा, 38,500 के ऑप्शंस के बायर, 38,700, 38,900, इनमें किसका रिस्क ज़्यादा है? तो देखिएगा 38,300 वाले का जो रिस्क है, अगर बाजार उसके अगेंस्ट चला गया तो उसके पैसे बहुत बुरे तरीके से टूटेंगे। मान लीजिएगा बाजार 38,300 पर आकर खड़ा हो गया तो सारे 835 रुपये के बराबर जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर बाजार 39,000 से 40,000 होता है तो ये 835 रुपये 1,700 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आप इन द मनी कॉल्स को खरीदेंगे या बेचेंगे आपके रिस्क और रिवार्ड्स उसी रेशो में होंगे। तो 38,300 के जो कॉल का बायर है उसका रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है। इसी तरीके से जो ऑप्शन सेलर है 38,300 का, उसके रिस्क भी हाई हैं। भैया अगर बाजार चला गया तो उसको बिल्कुल इन द मनी है,
तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी 90 रुपये छोड़ के बाकी सारे पैसे उसको देने पड़ेंगे जितना बाजार उसके अगेंस्ट जाएगा। और अगर बाजार उसके फेवर में जाएगा तो जितना बाजार नीचे टूटेगा, तो 38,300 अगर बाजार आ गया तो 38,300 और 39,000 के बीच में जो भी है वो सारे पैसे उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। तो अल्टीमेटली जितना इन द मनी कॉल्स आप खरीदेंगे उतने आपके रिवार्ड्स और रिस्क हाई होंगे। और अगर आपने कैसे खरीदे, आपने बेची है इन द मनी कॉल्स के पुट, तो उतने ही आपके जो रिस्क और रिवार्ड्स हैं वो भी आपके फेवर में रहेंगे। यानी कि अगर ऑप्शन सेलर ने बेची और बाजार आपकी फेवर में चलने लगा, बाजार से वास्तव में मंदा होना शुरू हो गया, तो आपको बड़ी तेजी से पैसे बनेंगे। लेकिन आपके अगेंस्ट हो गया तो बड़ी तेजी से पैसे बिगड़ेंगे। तो ऑप्शन बायर के पैसे कब बनेंगे? जब बाजार ऊपर की तरफ चलेगा। यानी कि कॉल ऑप्शंस के बायर के पैसे कब बनेंगे? जब बाजार ऊपर की तरफ चलेगा। और कॉल ऑप्शंस के सेलर के पैसे कब बनेंगे? जब बाजार नीचे की तरफ चलेगा। तो जितना डीप में जाओगे, जितना इन द मनी डीप में जाओगे, अगर मान लीजिए आप 36,000 की कॉल बेचते हैं 36,000 की, तो वो जो कॉल होगी उसमें टाइम वैल्यू बहुत ही कम होगी, 30-40 रुपये होगी। लेकिन उसमें रिस्क किसका ज़्यादा है? ऑप्शंस बायर का। कि अगर बाजार मान लो 39,000 से 36,000 हो गया तो सीधे के सीधे पूरे 3,000 रुपये साफ हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 3,045 रुपये बन रही है, तो उसकी वैल्यू होगी 3,060 रुपये के आसपास। तो जो इन द मनी कॉल्स हैं अगर उसके अगेंस्ट चली गई तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान होगा। ऑप्शन सेलर को उतनी तेज़ी से प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को नुकसान कब होगा? जब बाजार उसके अगेंस्ट जाएगा। तो अगेंस्ट जाएगा तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि स्पॉट वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरीके से ऑप्शन बायर को क्या फ़ायदा होगा? जितनी स्पॉट वैल्यू बढ़ रही है उसी तेज़ी से प्रॉफिट होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भी इन द मनी कॉल्स या पुट होती हैं उनकी किस तरीके से वैल्यू होती है। अब ये नज़दीक की है 18 अगस्त की। अगर यही चीज़ आप 18 अगस्त की जगह 25 अगस्त में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगी? टाइम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। देखिए 38,300 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 983 रुपये वैल्यू है, जबकि यहाँ पे 835 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे एक हफ्ता एक्स्ट्रा है। और ये इन द मनी कॉल है, क्योंकि इन द मनी कॉल के अंदर रिस्क ज़्यादा है बायर का भी, कि भाई अगर बाजार उल्टा हो गया तो उसके पैसे चले जाएंगे। लेकिन उसका रिस्क थोड़ा सा कम जो है 18 तारीख के मुकाबले में कम है। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा अगर बाजार 18 तारीख को यहाँ पे आ जाता है 38,300 पे, तो 18 तारीख की जो वैल्यू है ऑप्शंस की, कॉल ऑप्शंस की, वो तो जीरो हो जाएगी। लेकिन जो 25 तारीख की ऑप्शंस है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी के पास 38,300 की ऑप्शंस 25 अगस्त वाली है तो उसके पास टाइम वैल्यू तो है ना। तो ऑप्शन का बायर जो 38,300 की कॉल लिए हुए 25 अगस्त की, और बाजार उसके अगेंस्ट में चला जाता है कॉल खरीदने के बाद, तो भी उसको पूरे 983 रुपये का लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो टाइम वैल्यू है वो फिर भी रहेगी। तो उस केस में भी यहाँ पे तो देखिएगा पूरे 800 रुपये 835 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में 983 में से करीबन 600-650 रुपये कम हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यू है वो 38,300 की स्ट्राइक के ऊपर एट द मनी कॉल ऑप्शंस की वैल्यू तो रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एट द मनी की 320 रुपये है। तो इस तरीके से 320 से 400 रुपये के आसपास रहेगी, डिपेंड करता है कि किस टाइम पीरियड में है। और मान लीजिएगा 18 तारीख को ही आ जाती है तो इसकी वैल्यू करीबन 400 रुपये के आसपास रहेगी आज की परिस्थिति में। और ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है बाद में बताऊंगा आपको। इसी तरीके से और आगे जाओगे आप तो देखिएगा यहाँ 38,300 रुपये की कॉल की वैल्यू 1,510 रुपये। आप कहोगे इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक महीना एक्स्ट्रा है, एक महीना एक्स्ट्रा है। और मान लीजिएगा यहाँ पे 38,300 की कॉल के बायर ने सौदा लिया और बाजार नीचे की तरफ आ गया 38,300, तब भी उसका नुकसान 1,500 रुपये का नहीं है, क्योंकि मान लीजिएगा 18 तारीख को ये 1,510 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसमें पूरा महीना रहेगा सितंबर का, टाइम वैल्यू बहुत रहेगी। तो जैसे अभी देखिएगा 39,000 के ऊपर है तो 1,000 रुपये की वैल्यू है, 39,000 के ऊपर 1,000 रुपये की वैल्यू है कॉल ऑप्शन में। और अगर वो 38,300 चला गया, 38,300 चला गया, तो इसका मतलब 1,000 रुपये तो वैल्यू रहेगी ना। लेकिन 1,000 ना होके, क्योंकि 4-5 दिन बीत जाएंगे तो जो टाइम बीतेगा उसकी वैल्यू तो मान लेते हैं कि 900 रुपये के आसपास वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन द मनी कॉल खरीदता है नियर की, उसका रिस्क और रिवार्ड जल्दी के होते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिवार्ड पूरे होते हैं। जिसके पास 18 तारीख की के बाद 25 तारीख की है तो उसके रिस्क भी कम होते हैं, रिवार्ड भी कम होते हैं। रिवार्ड कम क्यों होते हैं? कि मान लीजिएगा क्योंकि इसमें आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया हुआ है, 38,300 और 39,000 के बीच की वैल्यू है 700 रुपये, और आपने दिए हुए 983 रुपये। तो जो बाजार इधर ऊपर की तरफ चलेगा तो 283 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा दिए हुए वो एडजस्ट होंगे पहले। इसी तरीके से इसके अंदर आपने 1,510 रुपये दिए और मान लीजिएगा 38,300 और बाजार 39,000 से ऊपर की तरफ चलेगा तो 1,510 रुपये तो पहले इंट्रेंसिक वैल्यू एडजस्ट होगी,
तो ऐसा नहीं कि 1510 के बाद बाजार जितनी तेजी से चल रहा है उतनी तेजी से ये प्रीमियम नहीं चलेंगे। तो अल्टीमेटली कौन से प्रीमियम तेजी से चलते हैं? जो नियर की ऑप्शंस होती हैं, नियर की, जैसे इन द मनी, अगर कोई ऑप्शन है आपके पास कॉल ऑप्शन इन द मनी, तो उनके प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करेंगे जो नियर फ्यूचर के हैं, यानी कि बिल्कुल नज़दीक के आसपास के हैं। और जो फार है, थोड़ा सा दूर है, तो वो भी मूव करेंगे, लेकिन उनकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम होगी। अब जिस स्पीड से वो बढ़ते हैं घटते हैं उस स्पीड को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब है कि किस गति से जो ऑप्शंस हैं वो बदलती हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा, सबके हर स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शंस हैं उनके डेल्टा अलग अलग होते हैं। लेकिन डेल्टा का मतलब आप समझ गए कि डेल्टा का मतलब है कि जब एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेड होने वाले शेयर्स या इंडेक्स या जो भी अंडरलाइंग असेट्स है, जब उसकी वैल्यू बदलेगी तो वो किस गति से बदलेंगे उसको बोलते हैं डेल्टा। तो उनके जो प्रीमियम किस गति से बदलेंगे उसको बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नियर फ्यूचर की इन द मनी कॉल होंगी जैसे यहाँ पे, तो इसका डेल्टा ज़्यादा होगा और इसका डेल्टा जो 25 तारीख उसका कम होगा, और जो यहाँ पे सितंबर वाली है इसका डेल्टा और कम होगा। तो डेल्टा जितनी दूर जाओगे उतना कम होगा, यानी कि नियर फ्यूचर में। और अगर आप मानिएगा कि आप 18 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, 18 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, तो 18 तारीख को जब सुबह आप ट्रेड करेंगे और मान लीजिएगा बाजार यहीं है, तो 38,300 की जो ऑप्शंस की वैल्यू होगी वो 835 रुपये नहीं होगी, बल्कि इंट्रेंसिंग वैल्यू के आसपास होगी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। और इसी तरीके से आप जैसे 39,000 के ऊपर बाजार है और मानते हैं 18 तारीख को भी बाजार यहीं पे चल रहा है, तो ये 320 रुपये की वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि 18 तारीख को तो केवल 5-7 घंटे बचेंगे ट्रेड करने के लिए। तो ये वैल्यू घटकर 120-130 रुपये हो चुकी होगी। और मान लीजिएगा यहाँ से बाजार 38,800 होगा, तो ये 120 बहुत तेजी से घटेगी। मान लीजिए अगर दिन में 11 बजे बाजार 38,800 पे आ जाता है, तो इसकी वैल्यू हो सकती है कि 50-60 रुपये हो। लेकिन अगर यही वैल्यू शाम को 3:15 बजे आती है कि 39,000 से वैल्यू घटकर 38,800 आ गई और आपके पास 39,000 की कॉल है, और शाम को 3:15 बजे आती है, तो इसकी वैल्यू 10 रुपये रहेगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जितना नज़दीक समय आएगा, आसपास की जो ऑप्शंस हैं उनका डेल्टा बहुत तेजी से मूव करता है, और जितना इन द मनी हो गए उतनी तेजी से मूव करेगा। ये जो इन द मनी वाली जो कॉल्स होंगी ये बहुत फास्ट मूविंग होंगी, यानी कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम भी बहुत तेजी से जाएंगे, बाजार नीचे आएगा तो ये प्रीमियम भी बहुत तेजी से नीचे आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना नज़दीक की ऑप्शंस होंगी उनका डेल्टा उतनी ही तेजी से मूव करता है, यानी कि गिरने में भी और चढ़ने में भी। तो इसीलिए बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, बता भी देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं जनरली बुधवार के दिन अपनी पोजीशंस लेके जाते हैं, और वो पोजीशंस कैसे लेके जाते हैं, जहाँ पर इंडेक्स बंद हुआ है उसके 400-500 पॉइंट दूर कॉल बेच देते हैं और उसके 400-500 पॉइंट दूर पुट बेच देते हैं। हालांकि उस समय पर कॉल की जो वैल्यू होती है, मैं अभी क्योंकि आपको पुट बताई नहीं है, तो जो कॉल मान लीजिएगा बेच के जाते हैं, मान लीजिएगा बाजार भी 39,000 है, तो 39,500 की कॉल बेच देते हैं, वो उस समय पर 40-50 रुपये की, ज़्यादा 60-70 रुपये की होती है। तो उनको पता होता है कि 500 पॉइंट जाएगा पहले 70 रुपये, तो जैसे ही बाजार सुबह अगले दिन खुलता है, मान लीजिएगा सेम रेट पे खुलता है, तो जो चीज़ 70 की बेच के गए थे वो तुरंत 20-30 रुपये की हो जाती है। इसके बाद जो थर्सडे के दिन जब ट्रेड होता है, तो बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो इसलिए एक्टिव रहते हैं, उनको लगता है कि यार बाजार रेजिस्टेंस ले रहा है, मान लीजिए जहाँ पे हर्डल लगती है, तो वो ऑप्शन सेलर बेच देते हैं 20-30-40 रुपये में। इसी तरीके से जिनको लगता है कि यार आज बाजार ऊपर जाएगा, तो 20-30 रुपये में कॉल खरीदते भी हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है। इसीलिए आपने देखा है कि जो थर्सडे होता है उस दिन वाइल्ड मूव होते हैं, दोनों साइड के जो मूव्स होते हैं, क्योंकि जो दोनों साइड ऑप्शंस लिखी होती है, तो बड़े प्लेयर्स बहुत तेज़ी से एक साइड बाजार को मूव कराने की कोशिश करते हैं, और जिधर बाजार मूव करता है तो उधर की जो ऑप्शंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और हमने देखा है बहुत बार कि 20-20, 30-30 रुपये की ऑप्शंस शाम को 700-700, 800-800 रुपये की भी हो जाती हैं। किसी भी एक साइड बाजार अगर मूव करेगा, मान लीजिएगा बाजार नीचे की तरफ मूव कर गया, तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं, और अगर बाजार ऊपर की तरफ मूव कर गया तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसलिए जो थर्सडे के दिन होता है, आप कोई भी एक्सपायरी देखेंगे तो उस दिन आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस के जो ट्रेड्स होते हैं वो हफ्ते के दौरान जितने ट्रेड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और उस दिन जनरली वॉल्यूम्स, डेली वॉल्यूम्स जो नॉर्मल एक दिन में होता है उसके डबल के आसपास होता है या उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये रीजंस हैं, क्योंकि उस दिन डेल्टा बहुत होता है, और आपके 20-30 रुपये 200 भी बन जाते हैं और 20-30 रुपये जीरो भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस उस दिन जीरो होती हैं, तो बहुत सारे लोग लालच में जैसे लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, 10 रुपये की ऑप्शन, 20 रुपये की ऑप्शन, 50 रुपये की ऑप्शंस दिन में दोपहर में 1-1:30 बजे 2 बजे खरीदते हैं। उनको उम्मीद होती है कि अगर हमारी तरफ बाजार चला गया
तो बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, अदरवाइज ये 20-30 रुपये जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शंस के बायर सोचते हैं, जबकि ऑप्शन के सेलर इस बात को सोचते हैं कि यार बाजार कहीं नहीं जा रहा, दोनों साइड वो ऑप्शंस को बेचते हैं, गिरने वाली साइड को भी, चढ़ने वाली साइड को भी, और उनको पता बाजार एक रेंज में रहेगा और दोनों साइड में भर भर के जो है वो माल बेचते हैं। मान लीजिएगा वो 30-30 रुपये की 1,000 ऑप्शंस बेचते हैं, 1,000 एक साइड 30 रुपये की, कॉल साइड की एक साइड 1,000 ऑप्शन, पुट साइड की 30-30 हज़ार बेचते हैं, और तकरीबन 60-70 लाख रुपए के मार्जिन में वो दोनों साइड 30-30 हज़ार की ऑप्शंस बेचते हैं। और बस शाम को इंतजार करते रहते, अपनी पोजीशंस को हेज भी करते हैं वो बहुत सारे लोग, और बस वो इंतजार करते रहते हैं, इसको स्ट्रैंगल बोलते हैं वैसे, और उस स्ट्रैंगल को बेच के आराम से बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्डल बेचते हैं, स्टार्डल का मतलब था सेम रेट की कॉल और पुट बेचना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट जनरली ये एक्सपायरी से रिलेटेड बात चली थी तो ये मैंने आपके साथ चर्चा में ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं, कॉल ऑप्शंस की जो प्रीमियम्स की वैल्यू किस तरीके से मूव करती है। तो आप समझ लीजिएगा, जितना नज़दीक ट्रेड करोगे, जितना एक्सपायरी के नज़दीक होंगे, उतना डेल्टा ज़्यादा होगा, जितनी ऑप्शंस इन द मनी होंगी उसका डेल्टा उतना ज़्यादा होगा, और वो जितना मतलब आप अंदर घुसोगे कॉल ऑप्शंस में, वो बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे कि इंडेक्स मूव कर रहा हो, इंडेक्स चलने के बराबर काम करना शुरू होगी, तो जितना अंदर जाएंगे। अब इसी तरीके से जो ऑप्शंस इन द मनी कॉल ऑप्शंस बेचने में और खरीदने में, दोनों साइड में रिस्क और रिवार्ड्स हाई लेवल पे होते हैं। एट द मनी पर क्या होता है, प्रीमियम भी कम होता है, आना भी कम होता है, जाना भी कम होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स के अगर अगेंस्ट चली जाए तो उसको बहुत नुकसान होता है। ऑप्शंस बायर को तो लिमिटेड ही होता है, क्योंकि वो 100-200 रुपये में खरीदता है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उसको रिस्क थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो बहुत दूर से बेच रहा है। ऑप्शंस बायर को बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद करनी पड़ती है, कॉल ऑप्शंस के बायर को तभी प्रॉफिट हो पाते हैं। इसीलिए सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई छोटे समय में खेलना चाहता है, कोई लंबे समय में खेलना चाहता है, कोई बहुत लंबे समय में खेलना चाहता है, कुछ कम डेल्टा के साथ खेलना चाहता है, कुछ ज़्यादा डेल्टा के साथ खेलना चाहते हैं। तो डिफरेंट जो है टाइप्स की वैरायटीज़ हैं। इस तरीके की जो ऑप्शंस हैं इनको हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, लिमिटेड लॉस लेते हुए लिमिटेड प्रॉफिट के लिए भी प्ले करते हैं लोग, अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस के लिए भी प्ले करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कम्बिनेशंस है, लाखों टाइप की स्ट्रेटेजीज जो है इसके अंदर मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले इसको समझिएगा कि कौन सी ऑप्शंस कैसे रिएक्ट करती है। और जो भी चीज़ मैंने आज आपको बताई इसको आप पेपर पे लिखिए। एक हफ्ते आप कॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं उनको ट्रैक करिए कि किस तरीके से दिन में वो वैल्यूज़ बदलती हैं, तो आपको बात समझ में आएगी कि बाजार की मूवमेंट के साथ किस किस तरीके से ऑप्शंस मूव करती हैं। क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आप पैसे नहीं बना सकते। तो सबसे पहले समझ और ज्ञान है तो ही आप पैसे बना पाएंगे। अल्टीमेटली पहले सरस्वती जी का ध्यान करिए और उसके बाद लक्ष्मी जी जो है सरस्वती जी की हेल्प से आपको मिलेंगी। तो सबसे पहली बात है सीखिएगा कि किसका क्या मतलब है। आपने रिस्क और रिवार्ड को समझिएगा। और बिल्कुल मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं केवल आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ट्रेडर नहीं लेना है अभी आपने, जब तक आपको पूरी समझ ना हो। मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, बट ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, कैसे आपको समझ में आया, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ख़ुद भी आप इस तरीके की जो ऑप्शन चेन्स हैं उनको ट्रैक करिए, शेयर्स की भी कर सकते हैं। और जितना ट्रैक करेंगे, जितना आप देखने की कोशिश करेंगे, समय के हिसाब से उनको लिखने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी बना के कि भाई इस टाइम ये प्राइस था इस स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 18 तारीख से स्टार्ट करिएगा 20 ऑप्शंस के प्राइस इस प्राइस के साथ ऐसे मूव करें समय के साथ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम घटता है टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो वो टाइम के हिसाब से वैल्यू कैसे कम होती है। सेम स्ट्राइक प्राइस जैसे देखिएंगे आप 39,000 की जो वैल्यू है वो 25 अगस्त है 512 रुपये, क्योंकि समय दूर है, जबकि यहाँ पर 18 तारीख में 320 है। लेकिन वही अगर अगले महीने जाओगे तो 1092 रुपये है, यानी कि 1092। तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे काम करते हैं, फिर कॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। उसकी मैं जरा ऐसी आपको बात बताता हूँ कि बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बाजार के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है, बाजार ऊपर नीचे कितने होते हैं। जैसे निफ्टी की ऑप्शंस के प्रीमियम कम होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करते हैं। कोई इवेंट तो नहीं है, कोई बजट तो नहीं है, कोई इलेक्शंस तो नहीं है, या कोई बहुत ऐसी इवेंट तो या किसी कंपनी का रिजल्ट तो नहीं है जो इंडेक्स में हैवी वेट है। तो इस तरीके के जब इवेंट्स होते हैं तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो प्रीमियम्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उस अंडरलाइंग असेट्स की वोलेटिलिटी के अलावा हमें ये देखते हैं कि समय कितना है, यानी कि जब ऑप्शंस की वैल्यूशंस निकालते हैं तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं बाजार में, उस शेयर्स के अंदर या उस इंडेक्स में वोलेटिलिटी कितनी है,
उसके साथ साथ न्यूज़ फ्लो किस तरीके का है, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ बोली कितनी दूर का ऑप्शन है, यानी कि टाइम वैल्यू क्या है, और इन सब चीज़ों के बाद जो है वैल्यूशंस निकलती है। लेकिन वैल्यूशंस जो है बाज़ार की दशाएं बदलती रहती हैं, और ये जो डेल्टा है ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये जो डेल्टा है कितनी इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं, या नियर इन द मनी है, या नियर आउट ऑफ द मनी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो देखना पड़ता है कि भाई वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आगे चल के। इसमें आपको कितना समझ में आया ये ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि भाई हाँ समझ में आ रहा है तो हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो डाउट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीकेंड के ऊपर केवल इतना ही, मतलब आज तो हालांकि सोमवार हो गया, छुट्टी है बट हमारे लिए तो, और जो है नेक्स्ट वीक में आपके साथ 1 या 2 वीडियो और शेयर करेंगे इसी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। फिर आपके साथ बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग अच्छी है, बाइंग अच्छी है, दोनों में क्या चीज़ें हैं। बट ध्यान रखिएगा डायरेक्शंस आप जब तक प्ले नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस कैसे आप यूज़ करेंगे, कौन से इंडिकेटर्स को आप यूज़ करें, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, उसके साथ साथ ऑप्शंस के अंदर जो वॉल्यूम है उसको कैसे रीड करें, जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैल्यू कैसे जो है काम कर रही है। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर कितने सौदे बड़े हैं, राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे कॉल राइटर्स के, या पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव थे। इन सब चीज़ों के साथ हम आगे चल के धीरे धीरे करके आपके साथ बात करेंगे। आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होते हैं, किस तरीके का रिस्क होता है, किस तरीके से प्राइस मूव करते हैं, नियर फ्यूचर्स में जो ऑप्शंस होती हैं वो किस तरीके से मूव करती हैं, जो थोड़ा दूर की होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर की होती हैं वो कैसे मूव करती हैं। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।